अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो डीएचए वैली का स्पेशल एपिसोड है, जो आपको बताया जाएगा डीएचए वैली में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों का इस टाइम मौजू चल रहा है कि डीएचए वैली एक बूस्ट आया है, खबरदार रहें, सट्टा चल रहा है। ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आपको पिछले महीने का रिव्यू देंगे ताकि आपको डीएचए वैली का खुल के खुलासा सामने आए। इसका डीएचए वैली का जो बेसिक पोस्टमार्टम है वो आज करेंगे आपके सामने। शुरू करते हैं डीएचए होम से। अभी मैं डीएचए होम से निकला हूँ और डीएचए के अंदर वैली के अंदर से हम आपको फेज 6 का जो B3 सेक्टर है वहाँ तक लेके जाएंगे ताकि आपको वहाँ तक की कनेक्टिविटी भी सामने आ जाए और डीएचए वैली इस वक्त क्या चीज़ है, क्यों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे उनका क्या मकसद है। बहुत सारे लोगों से हमने रिव्यू लिए हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ें बता भी सके। तो हम काफ़ी सारे सीनियर लोगों से जो डीएचए वैली का पुराना काम कर रहे हैं उनसे भी बातचीत की है, क्या वाकई ये सट्टा है या इसके ऊपर आने वाले वक्त में रियलिटी कोई है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जो कि डीएचए वैली का एक मेन बुलेवार्ड है, जो शुरू होता है लवेंडर से, जो डीएचए होम के प्लॉट, डीएचए होम के घर हैं और वहाँ पे प्लॉट हैं। कुछ प्लॉट्स की जो 300 प्लॉट की पोजीशन दी गई है, वो प्लॉट्स में स्ट्रीट लाइटों का काम हो रहा है, वहाँ पे चौकिंग हो गई है। इंशाल्लाह उम्मीद जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो अप्रैल के शुरू में वहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक डीएचए की तरफ से न्यूज़ आई थी कि जो आप तक पहुँचानी थी कि डीएचए ने अप्रैल में उन लोगों को कब्जा दे देना है जो पिछले दिसंबर में हमें बताया गया था कि 27 दिसंबर को एक सेमिनार हुआ था, उसके अंदर जो डीएचए वैली के कुछ घरों को, कुछ प्लॉट्स को पोजीशन दी गई थी वो। और दूसरा थोड़ी सी बात करूं साइड पे, जितनी डेवलपमेंट आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, ये डेवलपमेंट है 7 सेक्टर है टोटल डीएचए वैली के जो डेवलपमेंट के करीब है, मतलब उनके अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद हैं। लिहाजा यहाँ पे क्या आने वाले वक्त में डीएचए अगर पोजीशन देता है तो कितनी पोजीशन कितने प्लॉट्स को दे सकता है, एक बात ये होगी। और जितना प्लॉट डेवलप है, क्या बाकी जितने 50 से 70 हज़ार प्लॉट बाकी फाइल्स जो पड़ी हुई हैं वो डीएचए कहाँ पे लेके जाएगा और उनका फ्यूचर क्या है, ये आपके साथ रखेंगे। ये आपको जो मैं लेफ्ट साइड पे दिखा रहा हूँ ये डेवलप है, इस वक्त ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद है, लेकिन डीएचए इनको क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा ये भी आपके सामने बताया जाएगा। डीएचए ने इसको क्यों रोका हुआ है और आने वाले वक्त में यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, जो इस वक्त रोड के ऊपर या जो बाकी स्ट्रीट्स डेवलप हो रही हैं या स्ट्रीट लाइट्स के काम हो रहे हैं, सेवरेज के काम हो रहे हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसका मकसद मेन आपको आज हर चीज़ के मतलब बता दिया जाएगा ताकि आपको डीएचए वैली का एक खुल के खुलासा सामने आए। आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें या नहीं करना चाहें वो आपको पता चलेगा। तो होम्स की बात करते हैं शुरू में। डीएचए होम्स के ऊपर आपको पता है कि इस वक्त बहुत तेज़ी आई हुई है। पिछले महीने की बात करते हैं अगर जनवरी की, और जनवरी के अंदर जो रेट थे वो अभी जो फरवरी और मार्च के जो रेट आ रहे हैं वो थोड़े तेज़ हैं। जैसे कि 5 मरला का वहाँ पे जो सिंगल स्टोरी घर बना हुआ है वो पिछले महीने हमें 58 या 60 का मिल रहा था, और इस वक्त वही घर अगर हम दोबारा से चेक करते हैं तो हमें 65 से नीचे कोई घर नहीं मिल रहा। 65 एक जनरल रेट है, इससे ऊपर ऊपर बाकी जो अच्छे घर हैं जो रिफर्निश किए गए हैं या रिन्यू कर दिए गए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो एक घर है वो आपको 5 मरले का 65 से 75 तक राउंड बोट आ गया है। बात करते हैं 8 मरला की। 8 मरला की अगर बात करें तो वहाँ पे भी इस वक्त पिछले महीने 120 का रेट था और अभी जो रेट वहाँ पे 140 से 165 का रेट आ गया। ये थोड़ी सी डेवलपमेंट हो रही है, डीएचए की मशीनरी लगी हुई है डीएचए वैली के अंदर, वो भी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो रेट डीएचए होम के हो गए, साथ आगे लेवेंडर ब्लॉक के जो प्लॉट पोजेशन वाले हैं वो आपको बता दिए गए पहले कि वहाँ पे अप्रैल में इंशाल्लाह लोग घर बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह बात करते हैं लेवेंडर के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसमें एक और भी है, लिल्ली के कुछ प्लॉट पड़े हुए हैं। लिल्ली के अंदर जो प्लॉट है वो काफ़ी सारे डीएचए ने सामने कर दिए हैं, उनकी डेवलपमेंट हो गई है, स्ट्रीट बन गई हैं। तो आने वाले वक्त में डीएचए उनकी भी पोजीशन अनाउंस करेगा जैसे ही ये घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह करते रहे, अगर 300 प्लॉट की पोजीशन देता है एक साल में तो फिर तो डीएचए बहुत पीछे करेगा और तकरीबन तौर पे 70,000 प्लॉट को कैसे डेवलप कर पाएगा। यहाँ से छोटी सी बात एक और ऐड करता हूँ कि ये जो सेक्टर है ये ब्लू बेल सेक्टर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इस वक्त ब्लू बेल जो ना
तकरीबन तौर पे अगर देखा जाए तो 70 या 80% डेवलप है, ऑन ग्राउंड मौजूद है ये सेक्टर। इसको मज़ीद बड़ा किया जाएगा, इसकी मज़ीद डेवलपमेंट की जाएगी। इसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी है, इसमें रेजिडेंशियल 5 और 8 मरला जो साइज़ है वो, और इसमें मेन बुलेवार्ड सबसे ज़्यादा अगर रोड का जाल बिछा हुआ है जो ऑन ग्राउंड नज़र आता है वो बिलबेल सेक्टर के अंदर है, और उधर से आपको लेवेंडर के और जो सेक्टर बाकी लिली के अंदर भी है। लिहाजा यहाँ पे बात करते हैं तो रेट्स की बात की मैंने, डेवलपमेंट की बात की, और आपको प्लॉट की जो पोजीशन मिली है। अगर डीएचए जितने प्लॉट अभी अवेलेबल है, बिलूबेल में है, लेवेंडर में है, या बोगनविला के प्लॉट पड़े हुए हैं जो ओवरसीज ब्लॉक है उनके अंदर पड़ा हुआ है, जो प्लॉट भी डेवलप है इस वक्त, अगर डीएचए इन सारे प्लॉट की पोजीशन देता है तो 2006 से वो मनसूबा जो दबा हुआ था, और जिन लोगों ने 5 मरले या 8 मरले के प्लॉट लिए और अपने घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्या वो घर बनाना स्टार्ट करेंगे? जी हाँ, जी हाँ, वो घर बनाना स्टार्ट करेंगे। और हर बंदा जिसके पास प्लॉट है उसने प्लॉट इसीलिए लिया था डीएचए वैली के अंदर कि एक तो प्लॉट मिल जाएगा, और दूसरा वहाँ पे आपको घर बनाना ज़रूरी है कि वहाँ पे चलो एक आम सी ज़िंदगी गुजार के आप डीएचए के अंदर रह के सारी फैसिलिटी जो डीएचए वाली है आपको मिलेगी। और साइज़ बड़ा अच्छा था, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बेहतरीन सिस्टम बनता था 5 मरले का। तो उन लोगों के पास अभी कैपेसिटी भी है 5 मरला घर बनाने की और 8 मरला की। तो ये जो जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिलूबेल का सेक्टर है जो कि आगे फेज 6 के अंदर ज्वाइन हो जाएगा, और यहाँ से आपको दिखाता जा रहा हूँ सारा सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वाला सेक्टर यही बनता है। इसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, स्ट्रीट रोड जो भी है इसकी। अब सिर्फ रहेगी बात यहाँ पे बिजली के जो बॉक्सेस होते हैं अंडरग्राउंड, और ऊपर स्ट्रीट लाइट्स के जो पोल लगे हुए हैं इनके ऊपर लाइट्स लगनी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि डीएचए अगर इन प्लॉट की पोजीशन देता है तो हर बंदा अपना एक घर बनाना स्टार्ट हो जाता है, और डीएचए इन घरों को आपकी सर्विस प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए। जैसे कि अभी डीएचए होम के अंदर जो सर्विस दे रहा है, पानी बिजली गैस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इसी तरह डीएचए अगर 1 साल के अंदर कोशिश करके इन प्लॉट की पोजीशन, जो प्लॉट रेडी हैं इनकी पोजीशन दे देता तो ये प्लॉट बड़े ही अच्छे हो जाएंगे, और डीएचए वैली का वाकया ही एक फ्यूचर सामने आएगा कि वहाँ पे घर प्राइवेट तौर पे बनना शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं कि जो प्लॉट, जो फाइल्स, जो बैलेटिंग वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर कैसे अभी डीएचए आगे उनको लेके जाएगा। बात करते हैं 6 बैलेटिंग हो चुकी है डीएचए की, उनके अंदर अगर बात करें 6 बैलेटिंग वाली अगर प्लॉट आज लेने जाएं तो मार्केट में 5 मरले का 24-25 लाख रुपए का आपको मिलता है। लिहाजा मैं यही कहूँगा, रिकमेंडेड बार बार है कि जो बंदा नया डीएचए वैली के अंदर आ रहा है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि 25 लाख लगाए और बैलेटिंग वाला प्लॉट ले ले, ताकि बैलेटेड प्लॉट उसको मिले। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसको पोजीशन नेक्स्ट 2 या 1 ईयर में मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी है बिलूबेल की सेक्टर फेज 6 के साथ, B3 के साथ आप कह सकते हैं। तो यहाँ से हम आउट होते हैं डीएचए वैली जो कि डीएचए फेज 7 है, वहाँ से निकल के हम फेज 6 में इंटर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी तफसील डीएचए की वैली की रह गई है वो भी आपको साथ साथ शेयर कर दूँ। ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जितनी ज़्यादा एक्टिविटी 6 के अंदर है इस तरह की फेज़ 5 में थी, तो फेज़ 5 के रेट और 6 के रेट भी बहुत अच्छे हो गए हैं। आने वाले वक्त में इनकी भी आपको वीडियो लाजमी बताऊंगा, और वीडियो के अंदर आपको इसका भी खुलासा करूंगा। लिहाजा आज की वीडियो बेसिकली डीएचए वैली थी, और डीएचए वैली के अंदर फाइल्स के लोग बहुत सारे परेशान हैं जो नॉन बैलेटेड है, उनको पता ही नहीं है कि कब ये मिलेंगे, क्या आने वाले वक्त में मिल सकेंगे। तो उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि डीएचए वैली ने अपने 7 ब्लॉक जो हैं, 7 सेक्टर हैं, बाकी 17 टोटल सेक्टर हैं, 17 सेक्टर को मर्ज, जो 10 सेक्टर रह जाएंगे उनको मर्ज करेगा डीएचए इन्हीं 7 सेक्टर में जो मौजूद है, जिनकी लैंड भी है। डीएचए के पास लैंड है, बस सेक्टर को बड़ा करना है। बिलूबेल को बड़ा कर देता है, लेवेंडर को बड़ा कर देता है, दूसरी साइड आपका बोगनविला उसको बड़ा कर देता है, रोज़ है। इस तरह ये चंद सेक्टर हैं जो 7 हैं, इनको बड़ा करेगा और सारी बैलेटिंग उठा के डीएचए इन्हीं प्लॉट के अंदर, इन्हीं सेक्टर के अंदर रख देगा। और वो बैलेट होते होते अगर डीएचए साल में 10,000 प्लॉट भी बैलेट करता है तो तब भी 5 साल लगेंगे डीएचए को, 5 साल लगेंगे इस प्लॉट को सिर्फ बैलेटिंग करने में। अगर डीएचए आफ्टर 3 सालों में अगर देखा जाए तो सिर्फ 300 प्लॉटों की आपको अभी तक पोजीशन दी है, लेकिन अभी तक वहाँ पे घर बनना स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने अप्रूवमेंट लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अप्रैल के अंदर 1 अप्रैल या फर्स्ट वीक रमज़ान या ईद के बाद अगर कहते हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पे घर बनना अगर स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कुछ उम्मीद है
कि DHA वैली एक पॉजिटिव साइन है। अगर वहाँ पे अभी भी डिले करते हैं और ऑन द सेक्टर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो फिर वो एक बहुत बैड सेटअप होगा, DHA इसको कवर क्यों नहीं कर रहा। तो दूसरी बात आपको ये थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, फेस 6 है जो कि इस वक्त B3 का सेक्टर है, बहुत ही प्यारा B3 सेक्टर जो है इस वक्त डेवलप है। इसके रेट बहुत ज़्यादा कम हुए थे, लिहाजा अभी रेट बहुत ज़्यादा जंप कर गए हैं चंद महीनों के अंदर। इलेक्शन के बाद की जो वीडियो आपको दे रहा हूँ, इस वक्त इसका रेट 1.30 में प्लॉट यहाँ पे नहीं मिलता। ये बड़ी हाइटेड स्ट्रीट थी, मैंने इसका भी आपको विजिट करवाया, साथ साथ आपको बताता भी चलूँगा। फेज 6 के अंदर जो लोग एक कनाल के बाहर हैं, एक कनाल के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है कि इस टाइम आप इस सेक्टर को इस वीडियो को देख के आप इस सेक्टर के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये सेक्टर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि फेज 6 में सबसे पहला अगर पोजेशनेबल कोई प्लॉट मिलता है तो वो B3 होगा। उसके अलावा जो पहले मिल चुके हैं, ए की बात करें, A1 की या रिवर व्यू की, वो एक लहदा चीज़ है। लेकिन इस जगह पे आके जो डेवलपमेंट है वो बड़ी पुरानी है और बहुत ही बेहतरीन है। आपको दिखा भी रहा हूँ, स्ट्रीट बाई स्ट्रीट भी दिखा रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन लिहाजा इसमें सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, फेज 6 के हवाले से, DHA वैली के हवाले से, और जो फेज 7 इसको कहते हैं DHA वैली को, वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाएगा। अगर DHA एक साल के अंदर आपको 10,000 प्लॉट की बैलेटिंग देता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तक जो सुनने में आया, बैलेटिंग जो हुई है वो चंद 3,000 या 4,000 प्लॉट की बैलेटिंग हुई है पिछले जितना भी अरसा गुजरा। अब इसको तेज़ करना चाहिए, DHA को बैलेट करना चाहिए, बैलेट करके DHA वैली के लोगों को आज़ाद करें। इस वीडियो में बेहतर तौर पे रहनुमाई यही की गई है कि आप लोगों को बता सकूं कि कौन सा रोड, जितने प्लॉट, मतलब अगर कौन मिसाल सी देता हूँ, इन्वेस्टमेंट 4 से आपकी 5,000 बैठती है प्लॉट और अगर इस तरह DHA से कहता है DHA कि मेरे जिसको पास चाहे डेवलप रंग पड़े हुए लगा प्लॉट सकता मौजूद है। है तो उनको पोजेशन दे दे। जिन लोगों को पोजेशन मिलेगी वो घर बनाएंगे तो जारी बात है DHA के पास एक्सपेंस भी आएगा, उसके अखराजात भी निकलेंगे और DHA एक बेहतरीन तरह से उनको आगे डेवलप भी कर रहा है। अभी भी जितने आपसे खर्चे ले रहा है वो सारे DHA इसी वजह से उसको डेवलप करके दे रहा है। और ये बात करते हैं शबीर शहीद रोड, यहाँ से हम निकल के आगे C1 की तरफ जाएंगे और वो भी आपको थोड़ा सा विजिट करवा देंगे। कनेक्टिविटी साथ दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको DHA वैली से आना जाना और जो फेज 7 या होम तक आपको जाना है, फेज 6 के अंदर जो रास्ता होगा, ये थोड़ा सा रास्ता इस तरफ को जाएगा। जब बाद में मैंने तो B3 विजिट करना था, इस तरफ से आया हूँ, जब कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपर तो फिर DHA वैली को डायरेक्टली रास्ता होगा जो इस्लामाबाद हाईवे से निकल के आप DHA एक्सप्रेसवे से फेज 5, 6 और 7 में इंटर करेगी। तो ये एक छोटा सा पैच था जो अभी DHA का। ये C1 है जो कि इस वक्त नॉन डेवलप एरिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ से एक गांव की दडोचा रोड आएगी, उस रोड से हम कनेक्ट होंगे। और अच्छा, इस रोड के ऊपर बड़ी सारी बहस हो रही, बड़ी डिबेट हो रही है कि ये रोड 40 फुट का है तो आने वाले वक्त में क्या DHA पूरा इस सेक्टर इस एक रोड के ऊपर चलेगा। तो लिहाजा ऐसा नहीं है, ये आरजी रोड है। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है कि ये एक आरजी रोड है। इस रोड की जो बात करते हैं, ये सिर्फ वक्ती रोड बनाया गया ताकि इसके ऊपर एक सिस्टम चल सके, DHA वैली में जाना आसान हो जाए। फेज 6 को जैसे जैसे ये डेवलप हो जाएगा तो फिर इसकी जो जो बड़ी मेन रोड है, जो एक्सप्रेसवे आ रही है, वो प्रॉपर उसी तरह होगी और वो आएगी, वो उसका दोचा डैम जो है उसके साथ वो बनेगी। तो थोड़ी सी साइड उस वक्त भी थी, तो ये इतना सफ़र नहीं है। ये जो रोड का है ये टोटल 3 किलोमीटर बनता है जो गांव का रोड डेवलप करके दे रहे हैं। तो इसमें गांव वालों को भी थोड़ा सा फ़ायदा हो गया और इस पे इतना रश नहीं होगा कि इस पे आपकी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी कि ये रोड संभाल नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 2 किलोमीटर का ये पीस है, बाकी रोड सारी बड़ी है और बहुत अच्छी रोड बन गई है। कम से कम ये एक्सेस तो हासिल हुआ कि यहाँ पे हम जा तो सकते हैं। पहले इस रोड को टूटे फूटे को गुजरना बहुत मुश्किल था, अब ये जैसे ही बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो इस रोड से हम तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं, जो आपका ये रोड आपका 2 किलोमीटर का निकल जाएगा। उसके बाद आप आज़ाद हो जाएंगे, आप DHA के अंदर दाखिल हो जाएंगे, DHA से इंटर हो जाएंगे। तो मैं आज आपको DHA होम से वापस फेज 5 की तरफ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी साथ साथ इस रोड की डेवलपमेंट भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर, यहाँ पे ब्लैक टॉप है, ये देखें, जब ब्लैक टॉप आपका रोड हो जाएगा तो आपका टोटल 2 से 3 मिनट लगेंगे इस रोड को क्लियर करने में। और 2 से 3 मिनट मतलब इसमें ट्रैफिक जाम हो ही नहीं सकती। मेरे बहुत सारे भाई कमेंट्स करते हैं मेरे व्यूवर्स के, इस रोड 40 फुट की रोड के ऊपर आप इतना बड़ा सेक्टर कैसे बेच सकते हैं। भाई हम बेच नहीं सकते, हम सिर्फ एडवाइस करते हैं कि इस वक्त
इस रोड की ज़रूरत थी डीएचए वैली को भी, फेज 6 के B3 सेक्टर को भी, और आगे जो डेवलपमेंट होनी थी उसके भी, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे डीएचए के अंदर, वैली के अंदर जाना, कलर सैदा वाले रोड से, जीटी रोड से, रश ट्रैफिक, वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सफ़र सेम है, किलोमीटर सेम है, चाहे आप उधर से आ जाएं या इधर से आ जाएं, लेकिन यह है कि आप इस सफ़र में ज़्यादा ईजी रहेंगे, आपको रश नहीं मिलेगा, ओवर ट्रैफिक नहीं मिलेगी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो ये रोड जैसे ही बन जाती है तो इसका भी आपको एक कंप्लीट रिव्यू दिखाऊंगा, और इसमें आपको बाकी जितनी चीज़ें इसमें जो जो अभी कमियां बताई हैं उसको, जारी बात है डीएचए इसको प्रॉपर वो उस तरह नहीं बना रहा, ये सरकारी रोड है, ये गांव की रोड है, तो ये रोड तो रहनी रहनी है, लेकिन ये होगा, ये कम्प्लीटली हो जाएगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो दडोचा डैम के साथ साथ उस तरफ से रोड आनी है, डीएचए वैली को भी आएगी, और साथ आपका डीएचए वैली से फेज 5 फेज 6 ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे, अभी भी कनेक्ट हैं। लिहाजा अभी देखा जाए तो 18 किलोमीटर का टोटल सफ़र है डीएचए होम से, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है वहाँ तक, इस्लामाबाद हाईवे पे आप आराम से आ सकते हैं, 18 किलोमीटर कोई ज़्यादा सफ़र नहीं है। लिहाजा ये थी आज की वीडियो जो कि मुझे लगा कि आप तक पहुँचाई जाए, इसमें डीएचए वैली का, रोड का, डेवलपमेंट का, रेट्स का, और बाकी अगर बात करें डीएचए वैली के प्लॉट्स की, 5 मरला की नॉन डेवलप की मैं आपको बात करूं तो इस वक्त पिछले महीने, अगर 2 महीने जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी के अंदर उसका रेट 13 से 14 लाख रुपए था, 5 मरला की जो अच्छी फाइल है। लेकिन अब वहाँ पे 17 से 18 लाख है, इस वजह से कि वहाँ पे 6 बैलेटिंग होगी, रोड बन गया, जाना इजी हो गया, सुनने में आ रहा है कि डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद पोजेसन जब मिलती है, अगर घर बनना स्टार्ट हो गए तो डीएचए वैली एक रियलिटी की तरफ चल पड़ेगी, जो कि लोगों की ज़रूरत भी है। तो यहाँ पे देखें ये ब्लैक टॉप हुआ, तो जैसे जैसे ये रोड कंप्लीट होती है तो वैसे वैसे ऑन द ग्राउंड बहुत सारी चीज़ें वाज़िया भी हो जाएंगी, सफ़र भी कम हो जाएगा, आपका जाना इजी हो जाता है। तो जो 6 बैलेटिंग उसका मैं रेट बता चुका हूँ। अगर आप पोजेसन वाला प्लॉट की बात करते हैं तो 5 मरला इस वक्त 30 से 45 लाख रुपए का रेट है, उसमें डिफरेंट है, कोई कोई कॉर्नर है, कोई अभी जिनको लेटर मिल गया पोजीशन का, कुछ लेटर के बगैर है, तो ये सारी चीज़ें, किसी का लेटर अप्लाई हो चुका है, कोई पेंडिंग है। तो 8 मरला की अगर बात करते हैं तो 70 से 72 लाख रुपए का पोजीशन वाला प्लॉट है। इसमें बेल्टिंग की बात करते हैं, फर्स्ट बेल्टिंग महंगा है, सेकंड बेल्टिंग उससे सस्ता है, थर्ड बेल्टिंग, फोर्थ बेल्टिंग, और 5 और 6 बेल्टिंग 5 मरला 25 साढ़े 25 लाख का प्लॉट आपको मिल जाता है आराम से। अगर आप वो भी रख के वेट करते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको डीएचए वैली का इस वक्त कम कम से कम प्लॉट जो आपको मिलता है वो बैलेटेड प्लॉट। मैं तो रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप ऑन ग्राउंड एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट किया करें। जो नए आते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट उसको कहता हूँ जो हाजिर चीज़ मौजूद है, जिसका कोई वजूद है। फाइल के ऊपर है, जिन लोगों ने की हुई पुराने वक्त सट्टे चलते थे, लोग 10-10 फाइलें ले लेते थे और बेच लेते थे, उनमें से एक फाइल में 50 भी बचा तो आपको 10 फाइलों में 5 लाख रुपया बच जाता था। लेकिन लिहाजा अभी जो है सिस्टम थोड़ा सा रियलिटी की तरफ है, लोग सोच के इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरह से 10 फाइलें कोई नहीं लेता, एक फ़ाइल की जिसकी कैपेसिटी उसने घर बनाना है तो वो घर बनाने के लिए लेता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो पोजेसन वाला कोशिश करे, अच्छे पैसे डाल के एक ही दफ़ा 40 लाख का प्लॉट ले ले, और उसके ऊपर आने वाले वक्त में पोजेसन मिलेगी तो घर बनाना स्टार्ट करे। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन डेवलपमेंट की तरफ आएँ, लोग अपना घर बनाएं। डीएचए को भी चाहिए कि इन लोगों की जो डेवलप करके प्लॉट दे, उनको सबसे जल्द डीएचए वैली को क्लियर करे। आगे जितनी भी वो कटिंग चाहता है वो कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ये रिवर व्यू है जो कि इसके बाद फेज 6 का A1 का रोड हो जाएगा, डीएचए एक्सप्रेस वे आ गई है सामने, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ आपको थोड़ा सा कमर्शियल यहाँ पे जो अभी न्यू लॉन्च हुए हैं 4 मरला और 8 मरला, उनके ऊपर बहुत जल्द, और डीएचए फेज 6 के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें रेजिडेंशियल हाई राइज आएंगे। इसमें आपका अस्करी टावर 6 जो आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके अंदर 32 टावर बनने जा रहे हैं, जो कि एक बिग इन्वेस्टमेंट है, डीएचए की अपनी बिग डेवलपमेंट है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी होगा कि डीएचए सेक्टर जो है आबाद हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी गलती कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक हमारी खुद की होती है, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं होता। हम कोशिश करते हैं एक सच्चाई आपके सामने रख सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।